श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, गुरु वरंग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ये एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या प्रथम पहला। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सभी लोग एक साथ बोलिए, मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, मैं मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युञ्जन अभ्यास करते हुए, मद आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत् वह श्रुणु सुनो। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद की है। श्री भगवान ने कहा,
हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चने गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कोई भगवान को पूर्णतया और संशय रहित होकर के कैसे जान सकता है। हम लोग भगवान को कैसे जानते हैं? पूर्ण रूप से जानते हैं भगवान क्या है, कौन है? नहीं जानते ना, और ना संशय रहित होकर जानते हैं, संशय भी है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान को पूर्णतया संशय रहित होकर के कैसे जाना जाए, उसकी विधि क्या है। तो भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। शुरुआत में ही आता है श्री भगवान वाचा, यानी भगवान ने कहा। क्या कहते हैं भगवान? मैया सक्त मना पार्था। पार्थ मीन्स अर्जुन, है ना? मैया सक्त मना, मन मुझ में आसक्त हो। पहली कंडीशन क्या थी? मैया सक्त मना पार्था। मन जो है वो किस में आसक्त हो? मुझ में, यानी भगवान में, है ना? हम लोगों का मन कहाँ आसक्त है? संसार में, है ना? भगवान में आसक्त नहीं है। तो इसलिए हम भगवान को पूर्णतया नहीं जान पाते हैं। दूसरा, संशय रहते हैं। कारण है कि मन पूर्णतया भगवान में आसक्त नहीं है। तो भगवान पहली शर्त कर देते हैं कि अगर तुम मुझे पूर्ण रूप से जानना चाहते हो, संशय रहित होकर के, तो अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। मैया सक्त मना पार्था। योगम
युञ्जन मद आश्रय। योगम मतलब होता है जुड़ना या आत्म साक्षात्कार करना, भगवान को जानना। युञ्जन यानी अभ्यास करते हुए, योग का अभ्यास करते हुए। और क्या अभ्यास करना है? मद आश्रय, मेरा आश्रित हो जाओ। मद मीन्स मेरे, आश्रय मीन्स शरणागत हो जाओ। ठीक है ना? तो हम लोग भगवान के शरणागत हैं? नहीं, संसार के प्रति ही शरणागत हैं। भगवान दो कंडीशन देते हैं, कहते हैं दो तुम करो, दो मैं पूरी करूंगा। पहली कंडीशन आपको क्या करना है? अपना मन भगवान में आसक्त करना है। हमारा मन जो है भगवान में आसक्त हो जाए। मैया सक्त मना पार्थ। दूसरा क्या करना है? योगम युञ्जन मद आश्रय। भगवान से जुड़ने के लिए भगवान के आश्रित होना है, भगवान की शरण लेनी है, भगवान के शरणागत होना है। और ये दो कार्य करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? भगवान कहते हैं कि अगर आप ये दो कार्य करोगे तो आप मुझे असंशयम, संशय रहित होकर के, असंशयम अमीन्स नहीं, संशय मीन्स कोई संशय नहीं रहेगा। असंशयम समग्रम, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा, समग्र। माम यथा ज्ञास्यसि, जान सकते हो, सुनो। तो अगर हम भगवान को जान सकते हैं तो हमें दो कार्य गंभीरता से करने होंगे। प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान को नहीं जान रहे हैं तो क्या नुकसान है, और अगर जान लेंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि हम लोग बिना फायदा और नुकसान के कोई कार्य नहीं करते हैं। आप लोग कहेंगे कि अगर हम नहीं जानते भगवान को तो मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, जैसा जीवन है सब सही चल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है, भगवान को जानने पर ही आप सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि भगवान ही आनंद है और हम सब आनंदित होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? हम सब आनंदित होना चाहते हैं। अगर ध्यान से आप अपनी सुबह से लेकर के शाम तक की प्रत्येक एक्टिविटी पर नजर डालोगे तो उत्तर मिलेगा, आपने जो कार्य किया, जो सोचा, जो बोला, उसके पीछे लक्ष्य ये था कि आपको कैसे सुख मिले, कैसे आनंद मिले। है? तो आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिक्षण लालायित हैं, प्रतिक्षण प्रयासरत हैं। है? लेकिन वो आनंद हमें मिल नहीं पा रहा। मिल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि आनंद क्या है और कहां है। आनंद को प्राप्त करने का तरीका है आनंद के शरणागत हो जाओ और आनंद में आसक्त हो जाओ। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग आनंद में आसक्त नहीं हैं, ब्रह्म सोचते हैं इसमें आनंद है, उन वस्तुओं से आसक्त हो गए। जैसे हमें लगता है कि धन में आनंद है। ये संस्कार हम सबके अंदर बहुत गहराई से अंदर प्रवेश कर गया है कि धन में आनंद है, इसलिए हम सब आसक्त किससे हो गए हैं? धन से। आनंद से आसक्त नहीं है। आसक्त होना चाहिए हमें आनंद से। है? लेकिन गलती क्या कर बैठते हैं कि ब्रह्म सोचते हैं कि धन में आनंद है तो धन में आसक्त हो जाते हैं, और धन में आसक्त होने से हमें आनंद नहीं मिल पाता। एक एग्जाम्पल के तौर पर धन है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रतिष्ठा, पद, मान, ये सारी चीजें जो है ना, इनसे हमको लगता है इनमें आनंद है और हम उन सब से आसक्त होते हैं, लेकिन वास्तव में हमें आनंद से आसक्त होना है। जैसे आप सब लोग आए हैं
अभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सुंदर भगवान सजे हुए हैं, है ना। कुछ लोग फूल लेकर के आए हैं, तो कुछ लोगों ने गुब्बारे का व्यवस्था किया है, तो कुछ लोग भगवान की ड्रेस बनवाए हैं, है ना। तो कुछ लोग यहाँ आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं लोग, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आनंद देना या आनंद लेना? ये जो कार्य कर रहे हैं लोग, आनंद लेने के लिए कर रहे हैं कि आनंद देने के लिए कर रहे हैं? देने के लिए कर रहे हैं ना, कि लेने के लिए? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि देने वाले हैं, और कितने लोग कहते हैं कि लेने वाले हैं? वास्तव में हम लोगों को ये नहीं पता कि आनंद हमें मिलेगा कैसे। आनंद लेने से कभी नहीं मिलता, आनंद देने से मिलता है। आप जीवन भर अभी तक प्रत्येक क्षण यही प्रयास करते रहे कि आपको आनंद कैसे मिले, इसलिए आपको आनंद अभी तक नहीं मिल पाया। और आप आनंद देने के मूड में आ जाइए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना आनंद आता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको करके देखिए, और अगर आपको इसका एहसास हो तो जीवन ऐसे जीने की प्रयास करिए। तो ये लोगों ने जो प्रयास किया है, ये प्रयास किया है आनंद देने के लिए। किसे आनंद देने के लिए? भगवान को। लोग बच्चे को आनंद देने के लिए क्या करते हैं? बच्चे के बर्थडे में गुब्बारे लगवाते हैं। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? है ना, क्योंकि वो बच्चे को आनंद देना चाहते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिमान जीवात्माओं को ये बात समझ में आ गई कि बच्चे को आनंद देने से वास्तव में आनंद नहीं मिलेगा। अगर आनंद के प्रति हम आनंद देने का कोशिश करेंगे, आनंद की बात मानेंगे, आनंद के प्रति शरणागत होंगे, तो हमें निश्चित आनंद मिलेगा। भगवान की सेवा करने से हमें अनंत आनंद मिलेगा। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति, थोड़ा या अधिक, हर व्यक्ति को अनुभव है कि वो जिस स्तर से भगवान की सेवा करता है, उस स्तर से उसको आनंद का अनुभूति होता है। आप बहुत सारे संत महात्माओं भक्तों को देखिए, वो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। किस लिए? भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। उनके शरणागत हो जाते हैं। मद आश्रय, भगवान कह रहे हैं ना, मेरा आश्रय लो, मेरे शरणागत हो जाओ, है ना। और क्या करो? अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। मन किसी भी चीज में कब आसक्त होता है बताइए? मन आपका किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में तब आसक्त होता है जब उसका आप निरंतर चिंतन करते हो, है ना। किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जब आप निरंतर चिंतन करते हो तो क्या होता है? वो मन उस वस्तु या उस व्यक्ति में आसक्त हो जाता है। तो अगर आप भगवान का निरंतर चिंतन करोगे तो आपका मन भगवान में आसक्त हो जाएगा। और निरंतर भगवान के चिंतन करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का निरंतर कीर्तन करने से हमारा मन भगवान में आसक्त होता है। भगवान की सेवा करने से हमारा मन भगवान में आसक्त होता है। भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से पहले योजनाएं बनानी पड़ती हैं, और जब योजनाएं बनाएंगे और वो योजनाएं भगवान के लिए होगी तो मन भगवान में स्वाभाविक चिंतन में आ जाएगा और भगवान में आसक्त हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ झोली माला लेकर के मन लगाना चाहते हैं, हा? तो फिर मन क्या होता है? मन भटकता है। फिर बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, 16 नहीं 32 माला कर रहे हैं, लेकिन मन लगता ही नहीं भगवान में, है ना। कारण क्या है कि खाली मन लगाना चाह रहे हैं, सेवा नहीं करना। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक मन बड़ा इजीली, बड़े आसानी से आपका भगवान में लग जाएगा। तो ये प्रयास हम सब लोगों को करना है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, और अगर मन भगवान में लग गया तो जीवन सफल हो जाएगा।
तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब मेरा मन भगवान में लग जाए। आप अगर गंभीरता से विचार करें और चिंतन करें तो आपके दुखों का कारण क्या है? मन। आप कभी भी गंभीरता से अगर विचार करें तो आपको उत्तर मिलेगा कि आपके दुखों का कारण एकमात्र आपका मन है, क्योंकि आपके मन के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप क्या हो? दुखी हो। और अगर आपके मन के अनुरूप कार्य हो रहा है तो आप सुखी हो, है? तो मन को इन दोनों एक्टिविटियों से ऊपर उठा करके भगवान की सेवा में लगाना है। यही मूल जीवन का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक ही शिक्षा दी है कि कृष्ण भावना मृत में जीवन जीना, कृष्ण की भावना में रहना। कई बार कुछ लोग भोग में उलझते हैं तो कुछ त्याग में उलझ जाते हैं, है ना? कुछ लोग सोचते हैं मैं ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं। कुछ लोग सोचते हैं मैं ये त्याग कर दूं, मैं ये त्याग कर दूं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वस्त्र छोड़ दूंगा, मैं संसार छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं व्यवसाय छोड़ दूंगा, है ना? त्याग में फंस जाते हैं। लेकिन भोग और त्याग दोनों से भगवान का प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि त्याग आप तब किसी चीज का करोगे जब कोई चीज आपकी होगी, है ना? आपका है क्या जो आप त्यागोगे? भाई अगर हम कहें कि ये पुस्तक मेरी है तभी तो हम इसे त्यागेंगे। वास्तविकता ये है संसार की प्रत्येक वस्तु किसकी है? भगवान की है। हमने तो कुछ बनाया नहीं, सारी चीजें भगवान ने बनाई। मिट्टी भगवान ने बनाई, पेड़ भगवान ने बनाए, है ना? और मिट्टी और पेड़ को मिला करके हमने लोहा और इनको मिला करके घर बना दिया और बोले ये घर हमारा है। अरे आपका कहां? सारी चीजें तो भगवान ने दी है ना? हम संसार में जितनी चीजें देखते हैं, जिनका उपभोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई हैं? भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा, यानी वो भगवान की है। भगवान की चीज का इस्तेमाल आप करने की कोशिश करोगे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? अरे भाई चीज किसी और की है, इस्तेमाल आप करो तो आप चोर होगे कि नहीं होगे? आपका घर है, आपके घर में आपकी वस्तुएं हैं, हम जाएं और जबरदस्ती उठा लाएं सब, कहीं हमारी है, तो हम परेशान होंगे कि नहीं होंगे? वैसे ही इस संसार में हम लोग आए, इस संसार की प्रत्येक वस्तु किसकी है? भगवान की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अपना अधिकार जमा रहे हैं, ये मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, अमुक व्यक्ति मेरा है, अमुक बच्चा मेरा है, जबकि वास्तविकता में वो सब किसके हैं? भगवान के। जब आप इस सोच पर आ जाएंगे कि सच में सब कुछ भगवान का है, तो फिर आप क्या करेंगे? सब कुछ जब भगवान का है तो भगवान की सेवा में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान की चीज का इस्तेमाल भगवान के लिए करोगे, आपको अनंत आनंद स्वयं प्राप्त हो जाएगा। ये आजमाने वाली बात है, करके देखिए। अगर नहीं अनुभव हो तो बताइए प्रैक्टिकल, हाँ हमने कोशिश किया हमको नहीं मिला। भगवान की वस्तु है, भगवान को अर्पित कीजिए और कृष्ण भावना भावित हो जाइए। भाई हम भगवान को क्या दे सकते हैं? सब कुछ किसका है? भगवान का ही है ना? तो फिर कुछ देने की आवश्यकता है नहीं है तो मंदिर कैसे चलेगा भाई? सब कह रहे कोई जरूरत नहीं है, ये गाय है इतनी सारी, इनकी सेवा कौन करेगा? सब कुछ भगवान का है, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना? और मौका है सेवा का तो फिर कुछ मूड नहीं बन पाता, मन नहीं बन पाता, है ना? कारण मन भगवान में आसक्त नहीं है। एक सिद्धांत दे रहा हूं, मेरा चूंकि व्यासपीठ पर बैठ करके मेरा कर्तव्य है आपको एक सही बात, सही दिशा देना। करना न करना, सोचना समझना, वो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
लेकिन अगर वास्तव में हम भगवान को जानना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक सीधा साधन है भगवान की सेवा। और सेवा कैसी? 6 महीने वाली नहीं। आप अपने बच्चों की सेवा, कार या कुत्ते या बिल्ली को पालते हैं, उसकी सेवा कब करते हैं? 6 महीने में करते हैं, नित्य करते हैं, नित्य करते हैं। तो नित्य सेवा नितांत आवश्यक है भगवान में मन को आसक्त करने के लिए। नित्य सेवा का अगर आप संकल्प लेते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं है कि नहीं, आपका अपना विवेक है, आपका अपना बुद्धि है, आपका अपना सामर्थ्य है, लेकिन आप अगर नित्य सेवा करने का संकल्प लेते हैं कि मैं नित्य कुछ न कुछ सेवा भगवान की करूंगा, वो चाहे शरीर से हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, नित्य सेवा करिए। और नित्य सेवा अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान में आपका मन आसक्त हो जाएगा। और भगवान में अगर किसी का मन आसक्त होता है तो मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और शुद्ध और पवित्र मन ही आनंद लेने का अधिकारी है। किसी भी व्यक्ति का अगर मन दूषित है, मन गंदा है, तो वो अपने आप ही अंदर अंदर घुटता रहता है। उसे किसी और को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मन उसे मारने के लिए सफिशिएंट है। आप देखिए लोगों की मन की स्थितियां, लोग अपने अपने मन के कारण परेशान हैं, दूसरे के कारण परेशान नहीं है। हर व्यक्ति अगर परेशान है तो वो अपने खुद के मन के कारण परेशान है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यह बदमाश जो मन है वो क्या कहता है कि मेरी परेशानी का कारण अमुक व्यक्ति है, अमुक वस्तु है या अमुक कारण है, जबकि वास्तविकता क्या है? वो परेशानी का कारण मेरा स्वयं के खुद का मन है। तो इसलिए कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। और उसका साधन भगवान बता रहे हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युञ्जन मद आश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छु। अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो और मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। ये दो कार्य करिए और आप भगवान को असंशय, कोई संशय नहीं रहेगा, और पूर्ण समग्रम भगवान को जान पाएंगे। और जब आप भगवान को जान पाएंगे, आनंद को जान पाएंगे, तो आनंद आपको मिलेगा। और आनंद ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। 84 लाख योनि में किसी भी योनि में किसी जीव को इतना बुद्धि नहीं है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये जान सके कि वास्तव में आनंद क्या है और आनंद कहाँ है। आनंद क्या है और आनंद कहाँ है, ये जानने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि एकमात्र मनुष्य योनि में भगवान ने दी है। और अगर इस मनुष्य योनि में हमने ये जाना ही नहीं कि वास्तव में आनंद क्या है और आनंद कहाँ है, इसको जाने बिना अगर मनुष्य जीवन निकाल दिया, तो इसका मतलब है हमने पशु की तरह अपना मनुष्य जीवन जिया है। मनुष्य बुद्धि का मूल उद्देश्य यह है कि आप विचार करें, मनन करें कि किसमें सुख है, किसमें आनंद है। ये कार्य तो हम बहुत समय से कर रहे हैं, इसमें तो मुझे सुख नहीं मिल रहा, तो वास्तव में सुख है कहाँ, आनंद कहाँ है, उसको जानिए, उस दिशा में कार्य करिए, तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और ये मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य जीवन मिलना ही इसीलिए होता है कि हम आनंद यानी भगवान को जान सकें। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन कर क्या रहे हैं? भगवान को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। और भगवान को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? 2-4 किताबें खरीद करके, है ना? या क्या करेंगे? आस्था संस्कार में 2-4 बाबा जी को सुन करके जानेंगे, भगवान को जान रहे हैं। भगवान ने अपने आप को जानने का साधन भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 के अंदर खुद भगवान कह रहे हैं, भगवान वाचा,
अपने मन को मुझ में आसक्त करो, मेरी सेवा करो, इधर उधर मत भटको, मेरी सेवा करो। और मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो जाएगा। मन आसक्त होगा। और सेवा कैसे करो? बाप बन करके कि बेटा बन के? सेवा दो तरह से होती है ना? कुछ मूर्ख जीवात्माएं बाप बन के सेवा करती है ना? और कुछ बुद्धिमान जीवात्माएं बेटा बन के सेवा करती हैं। तो मद आश्रय शब्द इसीलिए दिया गया कि बेटा बनकर सेवा करो, दास बन के सेवा करो, मालिक बन के सेवा नहीं करो, है ना? मद आश्रय, मेरे शरणागत हो जाओ। तो अगर हम भगवान के शरणागत, बहुत मुश्किल होता है, अगर हम सेवा करते हैं तो बाप का भाव आ ही जाता है अनुभव ऐसा कि नहीं है? थोड़ा भी कुछ करते हैं तो फिर बापोती तो आ ही जाती है, अरे ऐसा थोड़ी मैंने किया है, तो फिर गड़बड़ होता है। इसलिए हमें बेटा बन के विनम्र भाव से, दीन भाव से, हे भगवान मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका है, हमने जो कुछ लिया आपके लिए धरती से लिया, लेने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है, कुछ कमाने की, कुछ इकट्ठा करने की सामर्थ्य भी कौन देता है? भगवान। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, 6 माह के होते हैं, तो हमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उठ के बैठ जाए। वो सामर्थ्य भगवान देते हैं धीरे धीरे, है ना? और जब थोड़ी सामर्थ्य देते हैं और जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो फिर हम किसी को कुछ समझते नहीं, फिर कहते हैं हम ही सब कुछ है। फिर भगवान फिर एहसास दिलाता है, धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य को लेने लगता है और हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं कि हाथ उठाते हैं तो हाथ फिर नहीं उठता है। तो भगवान कहते हैं देखा तुमने, तुम्हारी सामर्थ्य पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, बीच में जो दी थी ना वो हमने ही दी थी। हमारा कुछ नहीं है, जो भी है सब भगवान का है। लेकिन हम धूर्त हैं, इसलिए क्या मानते हैं कि मैं कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। और ये मैं का भाव सबसे अधिक खतरनाक है, ये हमें सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान का दास बन करके सेवा करनी चाहिए। और कैसी सेवा? मन को आसक्त करके, प्रेम के द्वारा, नित्य सेवा, प्रेममयी सेवा, नित्य सेवा और शरणागत होकर के सेवा। अगर इस तरह से आप सेवा करेंगे, इसी जीवन में कुछ महीनों में ही आप भगवान से आसक्त हो जाएंगे। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, न गंगा जी में खड़े होने की जरूरत है एक टांग पर। सिर्फ भगवान का सेवा करिए और देखिए कि आपका मन भगवान में आसक्त होता है कि नहीं। बहुत सरल साधन है। भक्ति के विषय में बताया गया सुसुखम, कोई मुश्किल नहीं है, सुख के साथ होती है, कष्ट नहीं होता। और सारी चीजें करने में बड़ा कष्ट है, योग, ध्यान, समाधि, इन्हें करने में बड़ा परेशानियां हैं। भक्ति सुसुखम, बड़े आनंद पूर्वक, लेकिन ठीक तरीके से जानिए भक्ति है क्या, करनी कैसी है उसे समझिए, मन को नियंत्रण में लाइए, अहंकार पर काबू कीजिए, मैं के भाव को त्यागिए, भगवान के शरणागत होइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, इधर थोड़ा सा आगे आए, माइक दे दो। आगे आ जाइए। जी हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान के कौन से अंश हैं? भगवान के 2 अंश हैं, एक भगवान का स्वांश है, एक भगवान का भिन्नांश है। जैसे आपकी नाक आपकी क्या है? स्वांश है ना? ये शरीर आपका है, आपका नाक आपकी स्वांश है, आपका हाथ आपका क्या है? स्वांश है, अंश है, लेकिन कैसा है? स्वांश है। ये हाथ हमारे इशारे पे ही काम करेगा।
आपका बेटा क्या है, वो भी आपका अंश है कि नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो भिन्न अंश है, वो आपके इशारे पर कार्य नहीं करेगा, वो अपनी मनमर्जी से कार्य करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग भगवान के स्वांश नहीं है, अंश जरूर है, लेकिन हम भगवान के भिन्न अंश हैं। तो हम भगवान की मर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, हम अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। तो हम जब भगवान के भिन्नांश न होकर स्वांश बनने की कोशिश करेंगे, और स्वांश का मतलब होता है शरणागत। ये हाथ हमेशा इस शरीर की बुद्धि के प्रति शरणागत है और रहेगा, लेकिन जो बच्चा है, जो औलाद है, वो बाप के शरणागत नहीं होती, होगी भी तो उस स्तर से नहीं हो सकती जिस तरह से यह हाथ इस शरीर का है। ये हाथ को जो बुद्धि इशारा करेगा, ये वही करेगा, है ना। लेकिन आप बेटे को वो इशारा करिए, वो करेगा नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। हम लोग सब भगवान के क्या हैं, भिन्नांश हैं, लेकिन अपनी साधना के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा भगवान का स्वांश बनना। जो भगवान के स्वांश बनेंगे, भगवान के निकटता में जाएंगे, भगवान के शरणागत होंगे कि भगवान की मर्जी में ही मेरी मर्जी है, तब हम भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपना करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत विशेष दिन है, और कारण क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं, उनका जन्म अभी जो पूर्णिमा थी उस दिन हुआ था, प्राकट हुआ था उनका। तो गौर पूर्णिमा उत्सव बोलते हैं उसे। तो गौर पूर्णिमा उत्सव के दिन वर्किंग डे था, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो उस उत्सव के उपलक्ष्य में ये एक दूसरा उत्सव रखा गया, जिससे कि सब लोग उस उत्सव का आनंद लें। तो ये फूलों की होली का कार्यक्रम है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में है। तो अभी भगवान का अभिषेक होगा, वो फूलों से अभिषेक होगा भगवान का। और आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक टीम आई हुई है, वो लोग आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, और उसके बाद फूलों की होली होगी, और आप सब लोग अपने हाथों से गौर निताई पर फूल अर्पण करेंगे, और भक्त लोग जो हैं वो वहां से फूल आपको अर्पण करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जो जमीन में गिरने वाले फूल हों, उनको भगवान पे अर्पण न करें, उनको एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन जो फूल आपको दिए जाएंगे वो फूल आप भगवान के ऊपर अर्पण करें, और जो जमीन में गिर जाए उन फूल को उठा करके एक दूसरे भक्तों पर डाल सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। एक और सूचना है, अगले संडे से जो